ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की ज्ञान चर्चा में जी खास परमपिता परमात्मा जो सबका सद्गति दाता है, जीवन मुक्ति दाता है और सबकी सद्गति करता है, मनुष्य को देवता बनाता है, ऐसे परमपिता परमात्मा के हम संतान हैं। उनका हमें परिचय मिला भी कि परमात्मा हमारा बाप, हम आत्माओं का पिता है। अभी तक हम उसको इनडायरेक्टली पुकारते थे, हर घड़ी हर दुख में समय जब भी आवश्यकता अनुसार परमात्मा को हम पुकारते थे, जब भी सारे संसार उसको पुकारता है, लेकिन सही परिचय नहीं था, इसलिए पहचान भी नहीं थी। हमें अपनी ही पहचान दी कि तुम एक आत्मा हो, शरीर नहीं हो, और तुम आत्माओं का पिता, मैं परमात्मा हूँ। तो जब सबकी सद्गति करता हूँ, तो ऐसे परमपिता परमात्मा का हमको अभी परिचय मिला है। तो हमको कितना नशा होना चाहिए कि स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान हमारा बाप है। तो एक नशा होना चाहिए अंदर से, ये मुख्य बात पाल भाई। थोड़ा किस तरह इसके ऊपर थोड़ा बताइए। आज 16 जुलाई 2025 जी 16/7/25 जी। आज का ज्ञान चर्चा में जैसे बाबा ने कहा, जो सर्व का सद्गति दाता, सर्व का सद्गति करने वाला, जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो, तो कितना नशा रहना चाहिए, नशा, कितना नशा रहना चाहिए, फकुर रहना चाहिए। कौन है मेरा पिता? एक इस संसार में कोई बड़ा पोस्ट वाला होता है, कोई कलेक्टर का बेटा होता है, कोई एसपी का बेटा होता है, कोई मंत्री का बेटा होता है, कोई सीएम का बेटा होता है, कोई पीएम का, कोई राष्ट्रपति का। उसको कितना नशा रहता है, मैं किसका बेटा हूँ। तो हम किसके बच्चे हैं? हम उस परम पिता परमात्मा जो इस सारी सृष्टि अभी जो दुर्गति हुई पड़ी है, सबकी दुर्गति हुई पड़ी है, वो दुर्गति से सद्गति करने वाला, हम मनुष्य आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर जो गति और सद्गति देने वाला जो परमपिता परमात्मा है, हम उसके बच्चे हैं। रावण सद्गति करता है, राम अर्थात परमपिता परमात्मा शिव बाबा सबकी सद्गति करने वाला है, वह सद्गति करते हैं। सद्गति अर्थात इसमें दो बातें हैं, एक गति और सद्गति। जी। परम धाम घर जाते हैं, उसको कहा जाता है गति, मुक्ति मिल गई। और जीवन मुक्ति सतयुग में आते हैं, उसको कहा जाता है सद्गति। जी। सही मार्ग पर ले जाते हैं। हमारी अभी दिशा विपरीत दिशा हो गई, जो सही दिशा में ले जाते हैं, सद्गति हो जाती है। जी। तो जो दुर्गति से सद्गति करने वाला परमपिता परमात्मा शिव बाबा है, जो हमको जीवन मुक्त अवस्था में ले जाता है सतयुग में। जीवन मुक्त अर्थात जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था, वहाँ कोई बंधन नहीं होता। बिल्कुल। अभी हमारा जीवन बंध है, इस जीवन में बंधन था, अभी हम लोग जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं संगम में, और संपूर्ण जीवन मुक्त अवस्था हमारी सतयुग में होती है। तो ऐसा परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो सबको दुर्गति से निकाल सद्गति में ले जाने वाला है, सबको मुक्ति में ले जाकर फिर जीवन मुक्ति में लाता है, जो जीवन मुक्ति दाता है, वह हमारा बाप बना है। आकर के अपना परिचय दिया कि मैं परमपिता परमात्मा आप सर्व आत्माओं का बाप हूँ। इसलिए बाबा ने कहा आपका बाप बना है। सेंटेंस उसका देखिए, पहले मालूम ही नहीं था कौन हमारा बाप है। हम बिल्कुल छोरे छोरी बन गए थे, अनाथ बन गए थे, भगवान अपने बाप को ही नहीं जानते थे। तो वह हमारा बाप तो है ही, लेकिन आकर के ज्ञान दिया, इसलिए सेंटेंस लिखा है वह आपका बाप बना है, तुम उसकी संतान हो। तो कितना नशा रहना चाहिए। तो ये बातें बाबा ने आज कही। एक नशा, दूसरा खुशी, इससे कनेक्टेड सारे शब्द है। बाकी आज खास बोला है कि किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती। इतना परमपिता, इतना उचित भगवान हमारा बाप है, फिर भी कई बच्चे ऐसे होते जिनको बाप की याद बुद्धि में नहीं ठहरती, बार बार भूल जाते। तो ऐसे उसका क्या कारण है? उसका कारण बताया बाबा ने, याद निरंतर नहीं ठहर सकती, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है। अच्छा। उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं, यह जानते नहीं तो याद किसको करेंगे। जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। तो यहाँ पर कौन सी बात है? निश्चय।
जी। उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। बुद्धि में जब तक ज्ञान नहीं धारणा होगी, ज्ञान की धारणा नहीं होगी, ज्ञान को जो धारण नहीं करेगा बुद्धि में, बुद्धि एक पात्र है। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहर सकता है, अर्थात बुद्धि को स्वच्छ बनाना है, बुद्धि में जो कचरा भरा हुआ है जी। तो बुद्धि में संपूर्ण बुद्धि जज कर ले, बुद्धि निर्णय शक्ति है, परख सकती है। अगर उसने परख लिया कि मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली, मेरा पिता परम पिता परमात्मा है, विश्व की सर्व मनुष्य आत्माएं मेरे भाई है, अर्थात एक परिवार है, और इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में बैठ गया, अर्थात परख लिया, निर्णय कर लिया, यही सत्य है, तो उसको संपूर्ण निश्चय हो जाएगा। जब पूरा निश्चय हो जाएगा तब फिर वो याद कर सकता है परमात्मा को, तब निरंतर याद ठहरेगी। फिर जब यथार्थ पहचान हो जाता है, बुद्धि जज कर लेती है और फिर याद करती है, तब विकर्म विनाश होते हैं। बाबा ने कहा बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। तब ये सारी बातें बुद्धि में जज करके, निर्णय करके, परख करके फिट हो जाती है बुद्धि में। हाँ, समझ में आ जाती है कि हाँ, यही सत्य ज्ञान है, यही सत्य है, परमात्मा सत्य है, मैं आत्मा सत्य हूँ, विश्व की सर्व मनुष्य आत्माएं सत्य है, सृष्टि का चक्र जो है अनादि है, यही सत्य है। ये सत्य बातें, यथार्थ ज्ञान जो परमात्मा, परम धाम घर सत्य है, यथार्थ है, ये सारी बातें बुद्धि में एक्यूरेट बैठ जाएगी, उनको निरंतर याद ठहर सकती है, बाबा ने कहा। बिल्कुल पाल भाई, बाबा ने तो आज पूरा चक्र की याद दिलाई है, किस तरह परमात्मा आके भारत को स्वर्ग बनाता है, और इस अविनाशी खंड है, बाबा ने बोला है भारत, यही सतयुग था। और बाबा बोलता है कि शिव जयंती भी इसी का यादगार है जो मनाते हैं, जो परमात्मा भारत में आके तुम्हारा तो कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट सब हो गए थे, सब भूल गए थे अपने आप को, फिर से तुमको मैं याद दिलाता हूँ और फिर से तुमको देवता बनाता हूँ। तो बाबा बोलता है कि इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग हो जाना चाहिए तुम्हें, जब सारी नॉलेज मिल जाती है तो, और शांति धाम और सुख धाम को सदा याद रहना चाहिए और निश्चय बुद्धि बनकर याद की यात्रा में रहना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा पता है। पुरानी दुनिया से बेहद का बैरागी बन जी, अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है जी। बेहद का बैरागी, एक होता है वैराग्य, उसका विपरीत शब्द होता है मोह। एक वैराग्य, एक मोह। तो दुनिया के जो बैरागी होते हैं, हद के जो बैरागी होते हैं, वो घर को, परिवार को छोड़कर चले जाते हैं, अपनी जो रचना रचते हैं, स्त्री बच्चे माँ बाप सबको छोड़ करके वैराग्य ले लेते हैं, जंगल में चले जाते हैं। हमारा बेहद का वैराग्य है। बेहद का वैराग्य देह सहित देह के सब संबंधों को भूलना है, इससे मोह नहीं रखना है, ट्रस्टी बन करके रहना है। मोह रखना अर्थात उसमें बंधन में आ जाएंगे जी। फिर बैराग नहीं होगा। तो बैरागी बनना अर्थात बेहद का बैरागी अर्थात ट्रस्टी जी। इस पुरानी दुनिया से बेहद का बैरागी बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम परम धाम जो घर है हमारा, जिसको परमात्मा पिता आकर के यथार्थ परिचय दिए हैं, सुख धाम जहाँ हमारा स्वर्ग था, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था, उसको याद करना है, उसकी स्मृति में रहना है। तो ये सब बातें बेहद का जब बैरागी बनेंगे, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझेंगे, तब शांति धाम और सुख धाम को याद कर सकेंगे। फिर परमात्मा ने कहा, शिव बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। तो इन सब सारी बातों में निश्चय हो जाएगा, बुद्धि, ये सारी बातें निश्चय बुद्धि हो जाएगी। बुद्धि ही निश्चय करती है जी। मन निश्चय मन कभी नहीं कहा बाबा ने, निश्चय बुद्धि परख लेती है, निर्णय कर लेती है, तब वो निश्चय हो जाता है। तो निश्चय बुद्धि जब बन जाएंगे तब याद की यात्रा में रह सकते हैं जी। पाल भाई, इस संसार में ऊपर से सभी आत्मा तो सब ज्योति स्वरूप है, परम धाम में एक साथ रहती है, इसलिए बोलते हैं सभी आत्माओं का पिता एक परमात्मा है, और उसी आत्मा रूप में हम सब भाई भाई है, आत्मा रूप में। लेकिन बाबा बोलता है यहाँ तो जब संसार में जब आत्मा जन्म लेती है तो यहाँ पर कई वैरायटी किस्म के मनुष्य आत्माएँ हैं, कई धर्म है, कई अलग अलग पंथ है, प्रांत है, तो कई वैरायटी झाड़ है।
और ऐसे वैरायटी झाड़ में जब संसार में चक्र में आते और विकारों के अधीन होकर जब दुखी हो जाते तो सभी शांति चाहते कि हमको शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले, जो आत्मा के ओरिजिनल गुण है उसको चाहते। तो ऐसे बाबा फिर से एक ओरिजिनल गुण कैसे लाते हैं, ये मेन बात है। और दूसरी बात जो है, पुरुषार्थ करना है कि यथार्थ समझना, इस राज को, इस ड्रामा को यथार्थ समझना, वो मेन बात है पाल भाई। तो कैसे यथार्थ समझेंगे इस ड्रामा? यथार्थ ड्रामा का ज्ञान तो बाबा ने दिया ही है जी। हम सो हम जी। के मंत्र को यथार्थ समझकर जी। बाबा ने आगे कहा, हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, देवता से फिर 84 का चक्र लगा करके फिर ब्राह्मण बनेंगे, फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। ऐसे ब्रह्मा की नाभि से विष्णु दिखाते हैं जी। तो वही ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, वही विष्णु 84 जन्म लेते लेते ब्रह्मा बनता है, फिर ब्रह्मा विष्णु बनता है नेक्स्ट जन्म, फिर विष्णु बनता है, फिर 84 जन्म लेके ब्रह्मा बनता है, ब्रह्मा वंशावली अर्थात ब्राह्मण। तो हम ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण सो नेक्स्ट जन्म देवताई जन्म होती है। तो हम सो हम के मंत्र, ये जो मंत्र है इसको यथार्थ सत्य रीति से समझ करके सबको समझाना है। बाबा ने कहा सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। अभी बाबा ने आकर के जो हमको ज्ञान दिया है उसको जब हम समझ जाएंगे तब फिर अन्य आत्माओं को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। जी। आज का वरदान नेपाल भाई, अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता से संपन्न हो। बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात कही अंतर्मुखता के ऊपर। जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे जी, उतना नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज समझते जाएंगे। यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। यह अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली है जी। समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी, इसलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। बिल्कुल। तो इसमें जैसे एक तो अंतर्मुखता बताया बाबा ने, और अलौकिक भाषा, नयन की भाषा, भावना की भाषा, संकल्पों की भाषा। तो बाबा ने एक बार कहा था, भ्रिकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुखता के रस का अनुभव करने वाले ही सच्ची तपस्वी मूर्त आत्मा है। अगर अंतर्मुखी होना है तो हमको भ्रिकुटी की कुटिया में अपनी आत्मा को बिठाना होगा। और जैसे जैसे हम भ्रिकुटी की कुटिया में बैठ करके अंतर्मुखता के रस का अनुभव करते हैं तो जो अपने संकल्प और बोल पर कंट्रोल रख भ्रिकुटी की कुटिया पर बैठ अपने संकल्प और बोल पर कंट्रोल कर अंतर्मुखता के रस का अनुभव करते हैं, वही सच्चे तपस्वी मूर्त बन जाते, तपस्वी मूर्त का अनुभव करते हैं। बिल्कुल। बोल चाल के रस में और अंतर्मुखता के रस में रात और दिन का अंतर है। अगर आत्मा भ्रिकुटी की कुटिया में बैठ अंदर ही अंदर अंतर्मुखता के रस का अनुभव करता है तो ये आँखें भी बोलती है, आँखों की भाषा सामने वाले को दिखाई देगा आत्मा कौन सी अवस्था में है। हमारी भावना, अगर मैं अंतर्मुखी हो, आत्मिक स्थिति में हो तो मेरी भाषा रूहानी भाषा हो जाएगी, संकल्प रूहानी हो जाएंगे, अर्थात रूहानी संकल्प जो आत्मिक संकल्प है, जो श्रेष्ठ संकल्प है, जिसको बाबा शुभ संकल्प, शुभ भावना कहता है। तो ये भाषा अगर मेरी अंतर्मुखता की स्थिति है तो मेरी स्थिति तो होगी ही, सामने वाले को दिखाई देगा, मैं भी अन्य आत्माओं की भाषा को समझने के लायक बनता जाऊंगा। तो ये 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन को भाषा है। बाबा इसको दूसरे शब्दों में एक बार बोला था, शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्र। ये रूहानी शस्त्र भी बोलता है बाबा इन तीनों को जी। शांति की शक्ति का साधन है नैनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्पों की भाषा। तो बाबा इसको अलग अलग सेंटेंस में कई बार बोला है। यह अलौकिक भाषा बहुत शक्तिशाली है, समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। तो ये रूहानी भाषा को अभ्यास करने के लिए भ्रिकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुखता के रस का अनुभव करना पड़ेगा। बिल्कुल। पाल भाई स्लोगन है, आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों में बिठाकर साथ ले जाए। इतने हल्के। बहुत अच्छी बात कही बाबा ने। किस बात में हल्का बने? आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको
अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। अभी देखो, हल्का और भारी। हल्का, आत्मा हल्का कैसे बनेगा? आप माना आत्मा, आप आत्मा इतने हल्के बन जाओ, कैसे बनूंगा? भारी कौन करता है? भारी करता है देह। देह के संबंध, देह के पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, ये जो देह भान, देह अभिमान, मैंपन, मेरापन, ये जो है मनुष्य आत्मा को भारी कर देता है। नाम मान शान के अभिमान में आना, विशेषता के अभिमान में आना, सेवा के सफलता के अभिमान में आना, मैं ही कर सकता हूँ, ये कुछ नहीं है, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, ये सब देह भान, देह अभिमान, मैंपन, मेरापन, ये मनुष्य आत्मा को भारी कर देता है। हल्का अर्थात फरिश्ता स्थिति, फरिश्ता अर्थात देह भान, देह अभिमान, मैंपन, मेरापन से मुक्त। जब फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर लेंगे तो हमारी स्थिति हल्की बन जाएगी। जब हल्के बन जाएंगे बाप समान, जैसे बाबा फरिश्ता बन के बैठा है, तो हल्का अर्थात फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, तब बाबा हमको अपने नैनों पर, पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है भाई साहब जी, ओम शांति। शांति।